नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो हाल ही में 1 से 11 जुलाई 2024 को टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें बुक्स और ऑथर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। अब की बार मैं बता रहा हूं, थोड़ी सवालों का पैटर्न चेंज हुआ है। पहली बात तो ये है कि सीएचएसएल में पहले जो सवाल आ रहे थे, एसएससी का टिपिकल पैटर्न रहा है कि प्रत्येक शिफ्ट में बुक और ऑथर का एक सवाल तो आता ही था, लेकिन सीएचएसएल में अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिला। एक दिन में 4 शिफ्ट होती थी ना, तो एक दिन में लगभग एकाध शिफ्ट में कोई एक बुक और ऑथर का सवाल आता था। और अभी यहाँ पर जो ये सवाल आए हैं ना, उसमें थोड़े हटकर सवाल हैं, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। टोटल सवाल तो 11 ही पूछे गए हैं, 36 शिफ्ट में 11 सवाल हैं, वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखेंगे, जो आने वाले आपके सीजीएल और एमटीएस 2024 एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 1 के साथ। देखिए, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम जो ये 14 अगस्त और कल 15 अगस्त है, तो आप हो एक लक्की व्यूअर, क्योंकि सबसे बेहतरीन डील आपके समक्ष है टेक्स्ट बुक पास प्रो की। लोवेस्ट प्राइस में आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। और इस पास प्रो से आप आने वाले एक साल में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी मतलब जो भी एसएससी का एग्जाम आए, रेलवे का आए, बैंकिंग का, डिफेंस का, आपके स्टेट पुलिस का, 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में और एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में, क्योंकि यहाँ पर ₹307 में ये डील मिल रही है टीटीजी के कूपन कोड से। तो 365 दिन होते हैं ना, तो ₹1 से भी कम प्राइस में और स्मार्ट तरीके से यहाँ से यदि आप पास प्रो लेते हो और तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्स के पेपर मिल जाएंगे। उनको मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, समय रहते सुधार करते हुए इस प्रकार स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे तो 50% तैयारी तो यूं ही मॉक टेस्ट से आपके कंप्लीट हो जाएगी। और ढेरों मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल है, चैप्टर वाइज है, सारा आपको फुल मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है पास प्रो कैसे लेना है टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बुक्स और ऑथर का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं? बृहत कथा कोश के इनमें से लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, दंडिन, हरिशेन, भवभूति। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बृहत कथा कोश के लेखक हैं हरिशेन। बृहत कथा कोश 931 ईस्वी में लिखा गया था। बृहत कथा कोश में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य की पत्नी के नाम का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती है, वो बताया गया है। अब विकल्प में आपको क्षेमेंद्र, दंडी, भवभूति भी देख रहे हैं, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी साथ साथ कवर कर लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्षेमेंद्र की रचनाओं की बात करें तो काव्यमाला, नरसिंह चरित और दूषण चरित, ये प्रमुख 3 रचनाएं हैं क्षेमेंद्र की। काव्यमाला, नरसिंह चरित और दूषण चरित। दंडी की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं प्रमुख हैं, एक तो है दश कुमार चरित, एक है काव्य दृश। तो ये जो दश कुमार चरित है ये इंपॉर्टेंट है, दंडिन की ये रचना है। बाकी हरिशैन का जो आपको पूछा है, हरिशैन की एक रचना आती है हर्ष चरित और एक है प्रपंच मंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें भवभूति। भवभूति की 3 प्रमुख रचनाएं आपको बता दूं, एक है उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। ये भवभूति की प्रमुख 3 रचनाएं, उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। अगला सवाल नंबर 2, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ पर नाट्य शास्त्र के लेखक आपको पूछा है पतंजलि, पाणिनि, भृतमुनि, प्रभुपाद। तो आपका आंसर सही आपने सोचा है, नाट्य शास्त्र के लेखक है भरतमुनि। भरतमुनि है नाट्य शास्त्र के ऑथर। अब इनके और प्रमुख, जैसे पतंजलि की बात करें, पाणिनि की बात करें, प्रभुपाद की बात करें, इनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? पतंजलि की एक योग सूत्र रचना है जो उनकी है। पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। नाट्यशास्त्र जो आपको पूछा है भरतमुनि है। और नेक्स्ट बात करें प्रभुपाद, इनकी रचना है भगवत गीता सार और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सार प्रभुपाद की रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट अपन कुछ सदाबहार रचनाओं की बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल आते ही हैं। उसमें एक बाणभट्ट की 2 रचनाएं प्रमुख है, कादम्बरी और हर्ष चरित बाणभट्ट की भी है। तो बाणभट्ट की रचनाओं में कादम्बरी और हर्ष चरित आती हैं, और ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट दरबारी कवि थे। अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध चरित्रम, ये रचयिता अश्वघोष हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद के जयदेव है। रामायण के वाल्मीकि हैं। महाभारत के वेदव्यास है। विक्रमांक के बेलन हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई हैं। राजतरंगिणी के लेखक कर्ण। अर्थशास्त्र के चाणक्य। हर्षचरित और कादम्बरी के बाणभट्ट। महाभाष्य के पतंजलि हैं।
ये महाभाष्य के लेखक हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये रचनाओं के लेखक है कालिदास। इसके अतिरिक्त स्वप्नावासवदत्तम और प्रतिज्ञा यौगधरायण इसके लेखक भास हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों ही। हर्षवर्धन इनके ऑथर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, आपको क्या करना है, मैचिंग। बिल्कुल ईजी है। वंदे मातरम जो रचना है इनकी, जनगण मन और ए मेरे वतन के लोगों, आप इजीली इसको मैच करा सकते हो। वंदे मातरम के आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद जनगण मन के भी आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर यदि ये मेरे वतन के लोगों पता नहीं भी है तो वो प्रदीप होंगे। तो ये तीन प्रमुख जो रचनाओं हैं, एक तरीके से गीत हैं, इनके लेखक कौन हैं। अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम। तो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। जनगण मन 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, भारत का राष्ट्रीय गान। सारे जहाँ से अच्छा, ये गीत है ना, सारे जहाँ से अच्छा, ये 1904 में अलामा इकबाल द्वारा लिखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे वतन के लोगों, प्रदीप द्वारा 1963 में लिखा गया, जो भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है। माँ तुझे सलाम, ये महमूद कोतवाल द्वारा लिखित और AR रहमान द्वारा गाया गया गीत है, माँ तुझे सलाम। ये मेरे ए वतन है, ये गुलजार द्वारा लिखित है, शंकर एहसान लोई द्वारा रचित फिल्म राजी से 2018 में रिलीज हुआ था। तो ये प्रमुख गानों के आपको बता दिए हैं लेखक कौन है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है। तो ये जी एक प्राचीन पुस्तकों की बात हो रही है, ज़्यादातर सवाल है ना वो प्राचीन पुस्तकों से ही है। कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी। हरिपाल की इनमें से रचना है संगीत सुधाकर। अब संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर, गीत गोविंद, ये रचनाएं किसकी हैं वो देख लेते हैं। संगीत दर्पण है ना, ये दामोदर पंडित की रचना है। दामोदर पंडित, पंडित दामोदर बोलते हैं या फिर दामोदर पंडित, दामोदर मिश्र, ये संगीत दर्पण इन्हीं की रचना है। संगीत रत्नाकर शारंग देव द्वारा लिखी गई है। अब शारंग देव को जो ये रचना संगीत रत्नाकर है ना लिखी है, इसमें टोटल 7 अध्याय है ना, तो संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी बोलते हैं। गीत गोविंद जयदेव का है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशा मुनु प्रोमिंचुमना मंची अनादि पंचमना पंचुमना लिखा है। अब ये गीत हैं, इस इनके बोल है ना, इनका अर्थ क्या हुआ, राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो। तो ये गीत है, पूछा किसने लगा, जो एक तेलुगु का देशभक्ति गीत है। तो ये जो लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत हैं, ये गुरजादा अप्पा राव का गीत है। गुरजादा अप्पा राव ने इसको लिखा है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 6 देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि, जो एक कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है। तो यह भी एक राज्य विशेष जो आपकी पुस्तक है, संग्रह चूड़ामणि, कर्नाटक संगीत की वर्तमान जो प्रणाली है उनसे संबंधित है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, संग्रह चूड़ामणि। तो इनके उत्तर आपका विकल्प 3 गोविंदाचार्य करेक्ट हो जाएगा। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य है। बाकी आपको बता दूं, एक और पुस्तक है जिसका नाम है संजीता चूड़ामणि। तो संजीता चूड़ामणि और संग्रह चूड़ामणि दोनों अलग है। संग्रह चूड़ामणि तो लिखी है गोविंदाचार्य ने, लेकिन जो संजीता चूड़ामणि है ये सोमेश्वरा तृतीय के पुत्र और राजगद्दी के उत्तराधिकारी जगदेव कमल द्वितीय ने इसको लिखा था, जिसका अर्थ होता है संजीता चूड़ामणि, संगीत का मुकुट रतन। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। इतना इजी सवाल पूछ लिया, आप कहेंगे ज्योतिबा फुले ने लिखी है। अब स्वामी श्रद्धानंद, भीमराव अंबेडकर जी, द्वारकानाथ टैगोर, इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। गुलामगिरी तो आपको पता है ज्योतिबा फुले की रचना। स्वामी श्रद्धानंद की रचनाओं की बात करें तो हिंदू संगठन, सेवियर ऑफ द डाइंग रेस, कल्याण मार्ग के पथिक, जो इनकी आत्मकथाएं स्वामी श्रद्धानंद की। भीमराव अंबेडकर जी की भी काफ़ी रचना है, उसमें मूक नायक हो गई, बहिष्कृत भारत है, कास्ट्स इन इंडिया, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, द अनटचेबल, रिडल्स इन हिंदुज्म, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, हु वर द शुद्राज एंड वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा भी भीमराव अंबेडकर जी की है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ये दोबारा रिपीट, राष्ट्रीय गान के रचयिता सभी को पता है, अपना जो जन गण मन है ना राष्ट्रीय गान, इनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राष्ट्रीय गान के रचयिता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मंट। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं में वंदे मातरम तो है ही है, जो आनंद मठ से ही लिया गया है। कपाल कुंडली और मृणालिनी, ये प्रमुख रचनाएं हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। काजी नजरुल इस्लाम की रचनाओं में विद्रोही, धूमकेतु, भांगर गान, राजबंदीर जबानबंदी, ये कविता संग्रह है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो वर्ण परिचय, ऋजुपाठ, व्याकरण कौमुदी,
पोइटिकल सिलेक्शंस फ्रॉम गोल्ड स्मिथ, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनके उपन्यास है, कविता है, आत्मकथा है, सभी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास की बात करें तो प्रजापाति निर्बंध, नष्टनीड़, करुणा, बहु ठाकुरानीर हाट, नौका डूबी, चतुरंग, चौकेर बाली, घरे बाईरे, ये उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर के। कविता की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं भी हैं, गीतांजलि हैं जिन्हें नोबेल मिला है, इसे तू, कवि काहिनी, संध्या, संगीत, भग्न हृदय, गल्प गुच्छा, इस पर सवाल भी पूछा गया है प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में। गल्प गुच्छा किसकी रचना है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही है। कबूली वाला। अब आत्मकथा रविंद्रनाथ टैगोर की, एक है जीवन स्मृति, एक है चरित्र पूजा, ये दोनों ही ऑटोबायोग्राफी है रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट वाला जो आपको पूछा है, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, ये तीन पुस्तकें हैं। द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, ये किस स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय कृतियां हैं। तो ये जो कृतियां हैं ये अरविंदो घोष की है, अरविंदो घोष की है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री। आप कहेंगे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय की भी रचनाओं पर प्रकाश डाला जाए, बिल्कुल आपके समक्ष है। बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचनाएं आप देखेंगे तो एक रचना आती है गीता रहस्य, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल आया है, ये बाल गंगाधर तिलक की ही रचना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में इसकी रचना की थी, ब्रह्मा में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की रचनाओं में द आर्कटिक होम इन द वेदास, द ओरियन, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, ये भी बाल गंगाधर तिलक की ही रचना है, जिसमें गीता रहस्य है ना, ये प्रमुख रचना है। बिपिन चंद्र पाल की रचनाओं की बात करें तो इंडियन नेशनलिज्म बिपिन चंद्र पाल की है। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, ये हो गई बिपिन चंद्र पाल की। नेशनलिटी एंड एम्पायर, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द न्यू स्पिरिट एंड स्टडीज इन हिंदुइज्म, द सोल ऑफ इंडिया, ये बिपिन चंद्र पाल की रचनाएं हैं। लाला लाजपत राय की रचनाओं की बात करें तो अनहिप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की, यंग इंडिया भी इन्हीं की है। इंग्लैंड्स डेब्यू टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये लाला लाजपत राय की आत्मकथा भी है। तरुण भारत इनकी एक पत्रिका है लाला लाजपत राय की। तो अनहैप्पी इंडिया से काफ़ी बार सवाल पूछा है, लाला लाजपत राय की। अरबिंदो घोष जो रचनाएं आपको दे रखी हैं वो तो है ही है, जिसमें आपका दे रखा था एक तो दिव्य जीवन दे रखा था, एक आपके सावित्री दे रखी थी। इसके अतिरिक्त द मदर, लेटर्स ऑन योगा, योग समन्वय, योगा पर फोकस किया अरविंदो घोष ने। फ्यूचर पोएट्री, योगिक साधन, वंदे मातरम पत्रिका आई थी उनकी। कारा काहिनी, जेल कथा है। धर्मा और जातीयता, धर्म और राष्ट्रीयता, ये भी आई थी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है। जो अपना वंदे मातरम गीत है ना, ये आनंद मठ से, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। जो संकलित किया गया है ना वो आनंद मठ से किया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है, जिसका प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ से अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ है। 1882 में आनंद मठ में इसको सम्मिलित किया गया था। और वैसे ये गीत है बंगाल के कांतलपाड़ा नाम के गांव में 7 नवंबर 1876 को वंदे मातरम गीत की रचना कर दी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और पहली बार इसे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। अंतिम सवाल, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, कब एक्ट आया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, जिसे आप शॉर्ट में पीआरबी कहती हो। पीआरबी एक्ट है दोस्तों 1867 का। अब इसका संशोधन हुआ 1955 में और फिलहाल इसका एक और विधेयक आया है 2023 में। तो ये 11 सवाल हैं, ये पूछे गए हैं टोटल 36 शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 में, जो 1 से 11 जुलाई 2024 को टोटल 36 शिफ्ट में होता है। तो पुस्तक और लेखक के प्रत्येक शिफ्ट में सवाल नहीं आया है, और सवाल जो आए भी है ना वो प्राचीन पुस्तकों से आए हैं, लेटेस्ट कोई बुक से सवाल नहीं पूछे हैं। तो ज़्यादातर एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बाकी इससे पहले कि आपने एसएससी 2023 का वीडियो नहीं देखा तो बुक्स ऑथर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिसमें जितने भी अपने एग्जाम हुए हैं देश में एसएससी के 2023 में, उनके बुक्स और ऑथर की 150+ पुस्तकों का वर्णन किया गया एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। वहीं से भी काफ़ी सवाल मिल जाएंगे, तो उसको चेकआउट कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे।
अब न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ जाना। और साथ ही साथ अभी जो ऑफर चल रहा है ना, 15 अगस्त तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो उस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठा लेना। अभी रिन्यू भी करा रहे हो, काफ़ी कुछ दिन ही बचे हुए हैं, तो टीटीजी के कूपन कोड से बेहतरीन डील है। आने वाले 1 साल की वैलिडिटी में आपको लोएस्ट प्राइस में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, आप देख सकते हो कैसे पास प्रो लेना है और कैसे उसका लाभ उठाना है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।